हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम करें सीयूटी एग्जाम, जिसका भी जो भी स्टूडेंट हैं जो सीयूटी एग्जाम 2025 का देने वाले हैं अभी, उनके लिए जिनका जो डोमेन सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, और हम साइंस में करें फिजिक्स। ये है चैप्टर नंबर 6। इससे पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। इससे पहले आपको जो चैप्टर हमने किए वो भी आपको देखने हैं। अगर आप सीयूटी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सीयूटी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सारा जो 12th का बेस सिलेबस, आपका 12th का सिलेबस है, उसके ऊपर बेस है सारे के सारे क्वेश्चन, और बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 है ये फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे भी इस वीडियो में कवर करेंगे इस टॉपिक से। और ये कवर पेज देख पा रहे होंगे आप, ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन का, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC at which coil of inductance 1 mH has a reactance of 1 ohm is। तो आप ध्यान रखेंगे, इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस, एक सेकेंड मैं पेन हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, और L बराबर होता है, किसके बराबर है, 1 mH के बराबर है। कितना गिवन है दोस्तों, इंडक्टेंस 1 mH है यहाँ से। और ये ध्यान रखेंगे, इसको सिर्फ हेनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से बराबर है 1 इंटू 10⁻³ होगा, तो ये होगा 10⁻³ ठीक है, ये इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। और रिएक्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं XL से। ये है जी कितना, 1 ओम। कितना है दोस्तों, 1 ओम है। अब एक फॉर्मूला होता है, ये किसके बराबर होता है, XL। जो रिएक्टेंस होता है ये बराबर होता है ओमेगा L के बराबर। ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा इनटू में किसके, L इंडक्टेंस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू होता है किसके, रिएक्टेंस के बराबर। तो यहाँ से हम कहेंगे ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी XL डिवाइड बाई L बराबर है ओमेगा, जो हमें निकालना है। तो ओमेगा की वैल्यू आएगी, XL की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, और बटे में कर देंगे 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ तो ये हो जाएगा हमारे पास। और इसकी यूनिट क्या थी, ओम थी, और इसकी यूनिट H। ठीक है, तो यहाँ से ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी आएगी हमारी 10⁻³ और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है सीधा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन ए कोयल in which current change from 0.2 ampere to 0.4 ampere is 0.1 second is 1 volt। EMF इंड्यूस्ड कितना है दोस्तों, 1 वोल्ट है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल इज, L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ एक टाइम, एक सेकेंड। देखो E की वैल्यू है जो EMF कितना गिवन है, इज इक्वल टू 1 वोल्ट है। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, चेंज इन करंट DI रिस्पेक्ट टू टाइम DT, ये होता है कैसे, पहले 0.2 एम्पियर से 0.4, तो चेंज इन करंट कितना है, 0.2 माइनस 0.4 करेंगे, 0.2 माइनस 0.4 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टाइम कितना है दोस्तों, DT 0.1 सेकेंड है, तो ये निकालोगे आप, ये आएगा 0.4 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, 0.2 में से 0.4 माइनस करेंगे, चेंज इन सेकेंड, मतलब I2 माइनस I1 करना है आपको, मैंने उल्टा लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ मैं सीधा, ये आएगा 0.2।
और बटे में 0.1, ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2 सारे की। ठीक, क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखेंगे ई किसके बराबर होता है, ई बराबर होता है एल टाइम्स, एल क्या होता है दोस्तों जो हमें फाइंड आउट करना है, सेल्फ इंडक्टेंस, डी आई बाई डी टी। यहाँ से एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये ई बटे में हो जाएगा, ई बटे में डी आई बाई डी टी, चेंज इन करंट, किसके बराबर एल के। अब देखो एल क्या आएगा, ये डी आई बाई ई बटे में ई की वैल्यू तो 1 है, 1 बटे में करोगे आप डी आई बाई डी टी कितना है 2, तो ये आएगा 0.5, 0.5, एल की वैल्यू क्या है 0.5 हेनरी एच। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है एनर्जी नीडेड टू इस्टेब्लिश एन अल्टरनेटिव करंट 1 करंट आई इन द कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज। दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, ये होती है एनर्जी। ऑप्शन इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड। देखो दोनों सी, हाँ ऑप्शन सेकंड होगा दोस्तों, यहाँ पे दोनों सेम से लग रहे थे, ऑप्शन सेकंड होगा। ये होती है, ध्यान रखेंगे, वर्क डन रिक्वायर्ड टू डन, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और ये होता है 1/2 एल आई स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, 12th में भी आपने किया हो तो ये ध्यान रखना है, ये होता है इसका डायरेक्ट रिजल्ट, कितनी होती है 1/2 एल आई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, द पावर फैक्टर ऑफ द सीरीज एल सी आर सर्किट व्हेन एट रेजिस्टेंस इज, व्हेन एट रेजिस्टेंस इज, पावर फैक्टर बताना आपको, कोस फाइव की वैल्यू बतानी है। पावर फैक्टर होता है कोस फाइव, ठीक है, कोस फाइव, कोस फाइव होता है दोस्तों पावर फैक्टर, और ये किसके बराबर होता है, 12th में आपने पढ़ा होगा, कोस फाइव बराबर होता है आर बाई जेड के, आर बाई जेड के। और जेड क्या है, इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट एट रेजोनेंस। क्या होता है, इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट एट रेजोनेंस, मतलब कि जेड बराबर है यहाँ आर के। तो यहाँ से कोस फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, कोस फाइव की आर बटे, ये आर के बराबर है तो आर बटे आर 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, डायरेक्ट क्वेश्चन 10 आ गया दोस्तों। वही क्वेश्चन करते हैं, आप इलॉजिकल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए यूजफुल हैं। ठीक है ना, बुक में भी ऐसे क्वेश्चन 10 आ गया है डायरेक्ट, तो मैं वही करवा रहा हूँ जैसा बुक में दिया हुआ है, उसका ही हमने ये बनाया हुआ है स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे आपको करने हैं। इन एन ए सी सर्किट द करंट, इन एन ए सी करंट सर्किट द करंट, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों करंट एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द सर्कमटेंसेस। क्या आएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज। ठीक है, तो ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 4 0। ठीक है, एवरेज, द एवरेज पावर डिसिपेशन क्या होता है, एवरेज पावर डिसिपेशन जैसे P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है EV, कोस, और इसके लिए कोस दोस्तों थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू, अब कारण प्योर कैपेसिटर के लिए सर्किट में इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री, और ये हो जाएगा कोस 90 की वैल्यू 0, तो ध्यान रखना है आपको, क्या होगा 0 आएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, द एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए प्योर कैपेसिटर इन AC सर्किट इज, क्या होगा 0, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इन सीरीज LCR AC सर्किट द फेज एंगल बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इज। ठीक है, फेज एंगल करंट एंड वोल्टेज इज, तो ध्यान रखेंगे हैज करंट में लीड और लैग बिहाइंड द वोल्टेज, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, फेज एंगल लाइज बिटवीन 0 to π/2, लाई करता है 0 to π/2, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट इन स्टेप डाउन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये रहती है, ध्यान रखेंगे आप,
पावर, ठीक है ना, पावर रिमेन्स कांस्टेंट इन द आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी ऑफर, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटी ऑफर, तो यहाँ से एक रिजल्ट होता है, याद रखना आपको, XC 1/ω/C बराबर होता है 1/2π NC के बराबर। कैपेसिटी क्या है दोस्तों, ये कैपेसिटी है, ये क्या है, कैपेसिटी है, और ओमेगा ये फ्रिक्वेंसी है फॉर हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हम कहेंगे जब एन की वैल्यू हाई होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर लो होगी, बटे में वैल्यू ज़्यादा आएगी तो लो होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, मोर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, ठीक है ना। तो मोर ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी, तो हम कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, मोर रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 15, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज एट रेजोनेंस इज, द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज एट रेजोनेंस इज, तो ध्यान रखेंगे एट रेजोनेंस फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज ऑलवेज क्या होगा दोस्तों, 0, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए कैपेसिटर इन AC सर्किट इज, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन AC, ये कह सकते हैं इन AC कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट लीड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय पाई, ठीक है। किससे लीड करता है, बाय पाई से, याद रखना आपको, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल की यूनिट क्या होती है। तो देखो मैंने बताया था जो इंड्यूस्ड EMF किसके बराबर होता है, इंडक्टेंस इंटू में चेंज इन करंट di/dt। यहाँ से इंडक्टेंस की यूनिट निकालनी है आपको, L की कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा E इंटू में E बटे में di/dt, या उल्टा कर दो, ठीक है, या उल्टा कर दो dt/dl, सीधा t ऊपर dt ऊपर चला जाएगा, dt/di। अब इनकी यूनिट निकाल लो, इसकी E की तो वोल्टेज होती है EMF की वोल्ट, और इसकी होगी टाइम की सेकंड, और एम्पियर माइनस हो जाएगा, जो I की क्या होती है एम्पियर, A⁻⁻1 हो जाएगा। तो क्या आएगा, वोल्टेज सेकंड -1, ठीक है, वोल्ट सेकंड -1 कौन सा ऑप्शन है, वोल्ट सेकंड -1, ये है वोल्ट सेकंड और A⁻⁻1, तो ये है दोस्तों ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द करंट फ्लोइंग इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट हैविंग इम्पीडेंस 220 ओम इज, करंट बताना है आपको, ठीक है, करंट बताना है। तो यहाँ पे गिवन है आपको, क्या गिवन है, द करंट फ्लोइंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 220 वोल्ट टू 222 हैविंग इम्पीडेंस 220 ओम। यहाँ से इम्पीडेंस इसकी वैल्यू है दोस्तों 220 वोल्ट, और ES की वैल्यू ये है 22 वोल्ट, और इम्पीडेंस कितना है, इम्पीडेंस को RS से लेते हैं हम, ये है 220 ओम, सॉरी, हाँ, हैविंग इम्पीडेंस 220 क्या है, ओम। अब निकालना मुझे क्या है, द करंट फ्लोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इसको हटा देता हूं एक सेकेंड, यहां से हमारे पास क्या आएगा, ES बटे में ठीक है, इम्पीडेंस ES, और एक था ये है EP, ये बराबर होता है, ध्यान रखना आपको दोस्तों, करंट IP बटे में IS, ठीक है।
यहाँ से आई एस की वैल्यू क्या आएगी, आई एस आएगा, ध्यान रखेंगे आई एस की वैल्यू होती है ई एस बटे में आर एस, और ई एस की वैल्यू क्या है 22 है और इसकी क्या है 220 है, तो ये आएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और आई पी की वैल्यू आपको बताना है, करंट फ्लोइंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैविंग इम्पीडेंस। ठीक, करंट फ्लो बताना है, आई पी की वैल्यू बतानी है हैविंग इम्पीडेंस 220 ओम। तो आई पी की वैल्यू बतानी है तो ये होगा ई एस, आई पी की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ई एस बटे में इंटू में आई एस, ई एस बटे में आई एस, ई एस की वैल्यू 22 है और इसकी वैल्यू 0.1 आई अभी निकाली है हमने। ठीक है, आई एस की, और बटे में ई पी की वैल्यू कितनी है 220 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 बटे में 1 है और एक 10 इसका बटे में आएगा, तो क्या आएगा ये 0.01 एम्पियर। ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द पावर फैक्टर ऑफ एन AC circuit having the resistance R and inductors L connecting series to an AC source of angular velocity omega is। पावर फैक्टर बता चुका हूं, जैसे कि पावर फैक्टर बराबर होता है, क्वेश्चन इससे पहले आया था इसी कॉन्सेप्ट पे, पावर फैक्टर ये होता है दोस्तों कोस थीटा, कोस थीटा कुछ भी डिनोट कर लो, कोस फाई किसके बराबर होता है आर बाई जेड के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से आर और जेड इसकी वैल्यू होती है, जेड की डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है आर स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र एल स्क्र। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये रिजल्ट ऐसा मत सोचना कि देखो अब मैं आपको सारे चीज़ का डेरिवेशन नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें आपको सारे समझाने में आधा घंटा लग जाएगा, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, छोटे छोटे रिजल्ट याद रखने हैं, आपको चीज़ें थोड़ा सा देखी हुई है आंखों से विजिबल है आपकी, तो आपने थोड़ा सा 12th में इधर उधर थोड़ा रिलेट करके पढ़ा है तो आपको याद भी आ रहा होगा। कई स्टूडेंट ऐसे जिनको पता है, और कई स्टूडेंट ऐसे हैं तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लेना है ना, ये जेड की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, या कह सकते हैं पावर फैक्टर किसके बराबर होता है आर बाई जेड, तो कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा। जैसे हमने क्वेश्चन किया था आर की वैल्यू गिवन होगी, आर बराबर है जेड दिया हुआ था, ठीक है, तो वहाँ से पावर फैक्टर 1 आ गया था, एक क्वेश्चन ऐसा किया था। अब ये भी ध्यान रखना है जेड की वैल्यू क्या होती है आर स्क्र प्लस ओमेगा स्क्र इंटू एल स्क्र। ठीक है, आर क्या है रेजोनेंस है, ओमेगा फ्रिक्वेंसी है, एल क्या है इंडक्टेंस है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर ए कोयल हैविंग एल इंडक्टेंस बराबर 2 mH करंट फ्लो एट द रेट ऑफ 10 की पावर -3 एम्पियर पर सेकंड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, तो ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है, रिजल्ट याद रखना है, कर चुके हैं। ई बराबर किसके बराबर होता है दोस्तों एल टाइम्स चेंज इन करंट डी आई बाई डी टी रिस्पेक्ट टू टाइम। एल की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू करंट फ्लोज द रेट ऑफ चेंज इन करंट क्या है 10 की पावर -3 है ये, तो ये 10 की पावर -3 पुट कर दो और इसको चेंज करेंगे एच में, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 2 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इस यूनिट का, द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल सी इज कनेक्टेड एन एसी सोर्स if the resistance 3 ohm and the reactance is 4 ohm, the power factor of the circuit is। ठीक है, पावर फैक्टर आपको बताना है सर्किट का क्या होगा। आर की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 ओम है रेजिस्टेंस, और एक्स की वैल्यू क्या है 4 ओम है, रिएक्टेंस कितना है 4 ओम है, तो जेड की वैल्यू किसके बराबर होती है, जेड होता है इन दोनों के स्केयर के बराबर, आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, तो आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो इसका स्केयर 9 और इसका स्केयर 16। ठीक है, तो 25 का रूट करेंगे तो ये आएगा 5, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, जेड की वैल्यू 5 आई अगर, ठीक है,
तो पावर फैक्टर किसके बराबर होता है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पावर फैक्टर होता है कोस थीटा या कोस पाई आर बाई जेड, आर बाई जेड। आर की वैल्यू तो दोस्तों 3 है ही है, ठीक है, और जेड की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो 3/5 क्या आएगा, 0.6 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो इस यूनिट या चैप्टर से बनते हैं या पूछे गए हैं बार बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और इसका नाम था, ये था चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर डाउट आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में, आप इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।